आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। और आइए चलते हैं आज की उस हैरान करने वाली खबर की ओर जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है और वो विविधता मांगों से भी साफ नजर आती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आयोजित सुशासन तिहार के तहत लगाए गए समाधान शिविर में जब विधायक जनता की समस्या सुनने पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि लोग पानी, बिजली, सड़क, राशन या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फरियाद करेंगे। लेकिन जो हुआ वह न केवल चौंकाने वाला था बल्कि खुद विधायक को 22 साल की राजनीति में पहली बार ऐसा अनुभव हुआ। देखिए गंभीर लेकिन हल्के हास्य के साथ ये रिपोर्ट। परंतु मैं अपने विधायक के रूप में मैं 22 साल काम करके हो गया। पहली बार एक गांव में आवेदन मुझे मिला कि छत्तीसगढ़ के तखतपुर क्षेत्र में जब समाधान शिविर का आयोजन किया गया तो ग्राम पंचायत कोड़ापुरी के ग्रामीणों ने मंच पर विधायक धर्मजीत सिंह से जो मांग रखी उसने सभी को चौंका दिया। ग्रामीणों ने विधायक से खुलेआम शराब दुकान खोलने की मांग कर दी। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह जो इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे खुद हैरान रह गए। उन्होंने मंच से कहा, 22 साल के राजनीति जीवन में पहली बार ऐसा आवेदन मिला है जहां लोग शराब दुकान खुलवाने की मांग कर रहे हैं। बहरहाल विधायक ने न केवल इस मांग को गंभीरता से लिया बल्कि तुरंत मंच पर ही आबकारी निरीक्षक कल्पना राठौर से शराब दुकान खोलने की प्रक्रिया की जानकारी भी ली। परंतु मैं अपने विधायक के रूप में मैं 22 साल काम करके हो गया। पहली बार एक गांव में आवेदन मुझे मिला कि यहाँ शराब दुकान खोला जाए। आज तक के मेरे को कभी कोई नहीं दिया था। तो मुझे एक आवेदन मिला कि शराब दुकान खोला जाए। मैं मैडम से बोला कि भाई खुलवा दो। गाँव वाले बोल रहे खुल रहे हैं। उनकी ये मांग भी हम पूरा कर रहे हैं। शराब दुकान खुलवाओ तो बिल्कुल खुलवा देंगे। ये मांग भले ही अजीब लगे लेकिन ग्रामीणों के पास अपनी समस्या को लेकर एक ठोस कारण है। उन्होंने कहा कि उनके गांव कोड़ापुरी को शराब विहीन क्षेत्र घोषित किया गया है और इस कारण जो लोग शराब पीते हैं उन्हें इसके लिए 20 किलोमीटर दूर शहर तक जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि ये न केवल समय और मेहनत का नुकसान है बल्कि सुरक्षा और सुविधा की भी समस्या है। इसलिए अब वे चाहते हैं कि ग्राम में ही एक वैध शराब दुकान खोली जाए ताकि बार बार दूर ना जाना पड़े। इस पर आबकारी निरीक्षक कल्पना राठौर ने बताया कि ग्रामीणों की इस मांग को लेकर एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। यानी शराब दुकान के लिए बकायदा प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह की मांगे खास तौर पर सुशासन तिहार जैसे शिविरों में करना उचित है? क्या इसे सुविधा का हिस्सा माना जाए या फिर ये नशाखोरी को बढ़ावा देने वाली सोच है जहां कुछ लोग इसे व्यवहारिक मांग कर रहे हैं। वहीं समाज के एक बड़े वर्ग का मानना है कि गांव में शराब की दुकान खोलना सामाजिक नुकसान को बढ़ावा देता है। खास तौर पर महिलाओं और युवाओं के बीच इसका असर गंभीर हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि पहले से ही गांव में घरेलू हिंसा, नशे की लत और पारिवारिक समस्याएं शराब के कारण बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर गांव-गांव में शराब की दुकानें खोल दी जाए तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ये मामला अब सिर्फ एक गांव की मांग नहीं रह गया है। ये सवाल उठाता है कि राजनीति में जनसुनवाई और जनभावनाओं का सम्मान किस हद तक किया जाए। क्या हर मांग चाहे वो समाज के लिए ठीक हो या नहीं पूरी की जानी चाहिए? विधायक धर्मजीत सिंह का ये बयान कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि शराब दुकान खोलने की मांग आएगी, ये दिखाता है कि हमारी राजनीति को अब जनता की बदलती प्राथमिकताओं से रूबरू होना पड़ रहा है। तो क्या कोड़ापुरी गांव को जल्द ही एक वैध शराब दुकान मिल जाएगी? क्या शासन इस प्रस्ताव को स्वीकृति देगा और क्या समाज इस फैसले को स्वीकार करेगा? इन तमाम सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि ये घटना आने वाले दिनों में राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक बहस को जरूर जन्म देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।